आप सभी का। आप देख रहे हैं एलन संचार। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां, सुख समृद्धि और अपार सफलताएं लेकर आए। चलिए अब बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस का। एलन टैलेंट एक्स 2024 का आयोजन, 3,16,000 स्टूडेंट्स हुए शामिल। देश के 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में हुई परीक्षा। एलन सेंटर्स पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है दीपावली का त्योहार। हर तरफ उत्साह और उल्लास आ रहा है नजर। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ वितरित किए जा रहे हैं प्रसादम लड्डू। एलन स्टूडेंट्स और टीम मेंबर्स को हर साल रहता है प्रसादम का इंतजार। और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। एलन की ओर से प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए ऑफलाइन टैलेंट एक्स परीक्षा का 10वां संस्करण 29 अक्टूबर और 5 नवंबर को आयोजित हो चुका है। ऑफलाइन टैलेंट एक्स परीक्षा का पहला चरण 29 अक्टूबर देश के 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 266 शहरों में संपन्न हुआ। इसके साथ ही परीक्षा के दोनों चरण संपन्न हो गए हैं। एलन निदेशक डॉक्टर ब्रजेश माहेश्वरी सर ने बताया कि पहले चरण में देश के 10 राज्यों गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड, साथ ही 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। वहीं दूसरे चरण की परीक्षा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में हुई। दोनों चरणों में कुल 3,16,000 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए। वाइस प्रेसिडेंट और टैलेंट एक्स नेशनल हेड पंकज अग्रवाल सर ने बताया कि टैलेंट एक्स के माध्यम से प्रतिभाओं को पहचान कर उनके करियर को उचित मार्गदर्शन दिए जाने का प्रयास किया जाता है। दोनों परीक्षाओं का संयुक्त परिणाम नवंबर के तीसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा, जिसमें स्टूडेंट्स को उनकी ऑल इंडिया रैंक और स्टेट रैंक के साथ नगद पुरस्कार और स्कॉलरशिप की घोषणा की जाएगी। अग्रवाल सर ने बताया कि स्टूडेंट्स को एलन में सत्र 2024-25 के लिए 20 दिसंबर तक प्रवेश लेने पर कम फीस के साथ 90% तक की स्कॉलरशिप का दोहरा लाभ मिलेगा। परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद रैंकर्स का सम्मान समारोह कोटा में आयोजित किया जाएगा। इस साल ऑफलाइन के साथ ही टैलेंट एक्स की परीक्षा ऑनलाइन मोड में भी आयोजित की गई, जो कि देश विदेश में 14 से 22 अक्टूबर तक आयोजित की गई। इस ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम और स्कॉलरशिप अलग से घोषित किया जाएगा। टैलेंट एक्स में अब तक करीब 11.25 लाख स्टूडेंट शामिल हो चुके हैं। गौरतलब है कि टैलेंट एक्स के माध्यम से एलन से जुड़ने वाले कई प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स ने पूर्व में आईआईटी, नीट और ओलंपियाड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ ऑल इंडिया टॉप 100 में रैंक हासिल की है। और अब बुलेटिन में बात करते हैं हम सबके पसंदीदा त्योहार दीपावली की। देश भर में दीपावली की धूम है। बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही है। हर कोई दीपावली के लिए खास तैयारियों में लगा हुआ है। इसी मौके पर मेरी सहयोगी ने एलन स्टूडेंट से बात की और जाना कि वो इस दीपावली पर क्या खास करने वाले हैं। कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ। आगरा। मैं कोटा से। बिहार। एमपी। मैं दिल्ली से। हरियाणा। आगरा यूपी से। मैं यूपी से हूँ। पंजाब तो हूँ। तो देश भर में दीपावली का त्योहार बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है और दीपावली एक ऐसा त्योहार जिसका नाम लेते ही हमारे मन में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी यादें आती है। जी हाँ, जिसे हम रोशनी का त्योहार भी कहते हैं। तो चलिए क्यों ना एलन स्टूडेंट से जानते हैं कि आखिर वो दिवाली पे क्या करने वाले हैं, उनके क्या प्लान है। अच्छा, दिवाली को लेकर आप लोगों के क्या प्लान है? घर जाओगे? हाँ, 4th को जाएंगे। अच्छा, दिवाली को लेकर जैसे ही हमारे सामने लगता है कि अरे छुट्टियां आने वाली है, तो क्या क्या यादें हैं बचपन की जो आ जाती है? अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, तो इस बार भी वही प्लान है। मम्मी वेट कर रही है कि साफ सफाई करवाऊं? A lot, like पहले से तो हो गई है, but she is waiting कि हम लोग कब आएंगे। She is missing us a lot. तो देखिए, माता पिता जब बच्चे घर आते हैं उसके बाद ये त्योहार मनाते हैं, क्योंकि बच्चों के बिना त्योहार सही में अधूरा है। चलिए कुछ और स्टूडेंट से भी जानते हैं और पेरेंट्स से भी जानते हैं। दिवाली पे क्या कुछ खास रहता है घर पे? क्या मेमोरीज है जो आप बताओगे? घर पे रहते हैं तो बहुत सारा दिया जलाते हैं, बहुत सारे पकवान बनते हैं, बहुत तरह तरह की मिठाइयाँ, फिर बहुत पूरी सब्जी और बहुत सारे खाने की चीज़ और बहुत सारे
पटाखे जलाते हैं हम लोग। मैं सारी टीचर के साथ यहाँ रहूँगी और मैं टीचर को देखूँगी मैं टीचर कैसे सेलिब्रेट करते, क्योंकि फैमिली के साथ हर टाइम मैं सेलिब्रेट क्यों, फर्स्ट टाइम मैं कोटा में रहूँगी, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। एक बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ। दिवाली पे एक तो बहुत दिनों बाद घर जा रही हूँ, तो सबसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सारे भाई बहन, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो और अच्छा लगता है, सारे कज़न्स और सब आते हैं बाहर से तो और अच्छा लगता है वही। और बहुत सारी मिठाई खानी है, हॉस्टल का खाना खा के थक गई हूँ मैं, घर का खाना खाना है, उसके लिए है एक्साइटेड। तो क्या मम्मा इंतज़ार ही कर रही है कि आप आओगे तो दिवाली की साफ़ सफाई करवाऊंगी या किचन में हेल्प करवा देना, ऐसा कुछ मम्मी से बात हो रही है? नहीं, मम्मी ऐसी नहीं है। मम्मी लाइक कोटा में बच्ची मेहनत कर रही है, घर पे थोड़ा भाव मिलता है आजकल। तो अब मेरे साथ एक ऐसे दोस्तों की टोली मौजूद है जो एक ही बेंच में, एक ही क्लास में, एक ही सपने, एक ही गोल के साथ और एक साथ क्लास में बैठ के पढ़ते हैं। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि दिवाली पे इनके क्या प्लान है, कौन घर जाएगा और कौन यहीं पे रह के दिवाली मनाएगा। अच्छा, क्या प्लान है दिवाली को लेकर? मैम बहुत सारी मस्ती करनी है ऑफ कोर्स, और घर की सफाई के साथ साथ बहुत सारा घूमना है और दिवाली अच्छे से मनानी है। ऑब्वियस सी बात है, मुझे स्पेशली मेरे पेट से मिलना है। आई एम वेरी ईगर टू मीट हिम। मुझे उसके साथ बहुत सारे टाइम स्पेंड करना है क्योंकि उसके साथ मैं बहुत अटैच्ड हूँ स्पेशली। उसके बाद मैं गांव भी जाऊँगी, मुझे अपने बाकी के फैमिली मेम्बर्स जो हैं, नानी नाना, सबसे मिलना है, फुल ऑन एंजॉय, स्टडीज़ भी करनी है, परफेक्ट टेस्ट भी है क्योंकि। अच्छा, एक साथ आप लोग रहते हो, झगड़े वगड़े नहीं होते? नहीं, क्लास में ऐसे पढ़ते खेलते मतलब सब करते हैं हम क्लास में, एक दूसरे को रोस्ट किए, पढ़े। दिवाली के क्या प्लान है, दोस्तों के साथ मनाओगे या घर जाके? घर जाएंगे क्योंकि बहुत याद आ रही है, 6 महीने हो गए रहते रहते, बहुत कुछ सीखा, बहुत मज़ा आया। पहले तो घर जाना है, फिर सभी लोग जैसे दिवाली पे सब वापस घर आते हैं तो उनके साथ फुल ऑन एंजॉय। बस अभी कोटा में 6 महीने जैसे रहते होंगे, अब घर जाना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है और अपने कज़न्स वगैरह के साथ में थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को भी टाइम देना है और दिवाली पे भी एंजॉय करना है। मुझे सबसे मज़ा आता है घर की साफ़ सफाई करवाने में, मॉम के साथ मिलके, वो मुझे बहुत पसंद है। मॉम के साथ न्यू स्वीट्स ट्राई करने में, बनवाने में, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। न्यू स्वीट्स ट्राई मीन्स मैं बहुत एक्साइटेड हूँ घर पे जाने के लिए। इतने दिन बाद मैं घर जा रही हूँ, मई के बाद अभी जा रही हूँ। इस बार बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि काफ़ी टाइम से घर से दूर है, लाइक टाइम नहीं मिला घर जाने को, तो लाइक फैमिली से मिलना है, फ्रेंड से मिलना है, और लाइक इसके बाद तो शायद एग्ज़ाम के बाद ही जाना होगा, तो अभी काफ़ी एक्साइटमेंट है। अच्छा, दिवाली को लेकर क्या ऐसी मेमोरीज है जो आपके माइंड में आती है? पहले हम कैसे सेलिब्रेट करते थे? भाई बहनों के साथ करते थे, लाइक क्रैकर्स वगैरह जो कुछ भी होता था, लाइक मम्मा खाना वगैरह बनाती थी, तो लाइक वो सारी चीज़ें हैं, पूजा एंड ऑल। तो काफ़ी सारी गर्ल्स से तो हमने जाना कि वो दिवाली पे क्या क्या करने वाली है, लेकिन क्यों ना आपको ये भी बता देते हैं कि हमारे कोटा में जो बच्चे सपने लेकर पहुंचे हैं, इनके क्या प्लान है दिवाली पे, कौन घर जाएगा और कौन यहीं पे रहने वाला है, क्या प्लान है दिवाली पे? मेरा घर इधर ही है, कोटा में ही है। अच्छा, कैसे मनाओगे दिवाली? किसी के फ्रेंड्स के यहाँ जाएंगे, रिलेटिव्स आएंगे, उनके साथ पटाखे वगैरह जलाएंगे, पूजा करेंगे और उसके बाद मिठाई खाएंगे और सो जाएंगे। अभी नर्सर का बैच है, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे हो सके कि रिवीजन चालू कर दूँ, जैसे कि 12th में एंथुस में और दिक्कत ना हो, और जैसे नीट का। और दिवाली पे तो ऐसे घर मतलब फैमिली लोग से मिलेंगे तो मज़ा आ जाएगा। पहले घर जाना है, फिर थोड़ा सा अपने जो भी गार्डियंस हैं उनसे मिलना है, थोड़ा सेलिब्रेट करना है और पढ़ाई भी करनी है साथ साथ। बहुत एक्साइटमेंट है दिवाली को लेके क्योंकि पूरे साल पढ़ाई करी और अब लीव मिलेगी तो उसको एंजॉय करेंगे। दिवाली सेलिब्रेट करते फर्स्ट पेरेंट्स बचपन में क्रैकर जलाने से मना करते थे, बट अभी कोई नहीं मना करने के लिए। दिवाली के बाद जो छठ पूजा होते हैं उसके लिए हम लोग भी क्रैकर्स बचा के रखते हैं, वे बचपन की यादें हमारी। बट अब हम लोग ऐसे कि क्रैकर्स यूज़ नहीं करते क्योंकि पोल्यूशन उससे ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि क्रैकर्स यूज़ नहीं करना उतना मनी वेस्ट है, उससे अच्छा कि आप खुद पेरेंट्स को हेल्प करने। स्टूडेंट्स ने यहाँ पे जैसे अलग अलग आंसर दिए, उसमें से इनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि अवेयरनेस मैसेज भी दिया है कि अब हम बड़े हो गए हैं, हमें पता है कि क्रैकर्स किस तरह से एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। हम यहाँ से बहुत दिन बाद जाने के बाद घर पे गए, माता पिता से मिलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा और वो भी सोचेंगे कि अपना बेटा कुछ सीख के आया है और फिर छुट्टियों का आनंद लेंगे। बहुत टाइम बाद तो एक स्टडीज से ब्रेक वगैरह मिलेगा। पहले भी ऐसे मिलते रहते थे पर यहाँ पे आने के बाद माहौल थोड़ा चेंज हुआ है, तो फिर अब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है दिवाली के जब भी घर जाते हैं। मैं प्रीवियस ईयर भी यहीं पे था, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया उसका जब ऐसा माहौल चेंज हुआ, उसके बाद जब मैं घर गया फर्स्ट टाइम एक पूरा अलग सा माहौल था, पहली बार ऐसा लगा दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए, कुछ और मम्मियाँ मुझे मिल गई, इनसे भी जानते हैं कि ये दिवाली पे क्या करने वाले हैं, क्या प्लान है। अच्छा मैम, कहाँ से आप हो और कौन बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है यहाँ पे? आगरा यूपी से हूँ और आगरा यूपी 2 चीज़ के लिए फेमस है, जैसे आप सभी लोग जानते होंगे, एक तो ताजमहल
और दूसरा आपका जो एलन है। इस बार दिवाली हम आप सभी लोगों के साथ सेलिब्रेट करने का है। कोटा में मैं हूँ छोटी दिवाली के दिन, और उसके बाद मैं फिर आगरा जाऊँगी और अपने पूरे परिवार के साथ ये दिवाली मनाऊँगी। हमारे यहाँ हवन से स्टार्टिंग होती है, हम लोग हवन करते हैं, बच्चे रंगोलियाँ बनाते हैं, तरह तरह के पकवान बनते हैं, और फिर शाम को फिर हवन होता है हमारे यहाँ। और फिलहाल तो मुझे यही मनाना है एलन वालों के साथ दिवाली। ते पंजाब दी दिवाली ते तुहानू पता ही है, दिवाली अमृतसर दी रोटी दाल रोटी घर दी, ये तो मशहूर है वाक। ते दूसरी गल है कि देखो जी, जिथे बच्चे दिवाली उथे माँ बाप दी दिवाली ते बच्चों नाल ही है, ते साडे बच्चे इत्थे ते साडी दिवाली इत्थे। तो दिवाली को लेकर आपके क्या प्लान है? आप दिवाली को कैसे सेलिब्रेट करोगे, या फिर आपके राज्य और आपके शहर में दिवाली को कैसे मनाते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। रोशनी का त्योहार दीपावली का आगमन हो चुका है। हर तरफ उत्सव का उल्लास है, हर घर में उल्लास नजर आ रहा है। त्योहारों की परंपराएं और संस्कार निभाने की तैयारियां भी हो गई है। महापर्व की एक परंपरा एलन में भी निभाई जाती है। हर साल की तरह इस बार भी एलन की ओर से स्टूडेंट्स को दीपावली की शुभकामनाओं के रूप में प्रसादम लड्डू वितरित किए जा रहे हैं। प्रसादम में दिए जाने वाले विशेष लड्डुओं का स्टूडेंट्स को साल भर इंतजार रहता है। एलन में बरसों से चली आ रही इस परंपरा के तहत हर स्टूडेंट को हैप्पी दिवाली के संदेश के साथ प्रसादम वितरित किया जाता है, जिसे स्टूडेंट्स अपने घर लेकर जाते हैं और परिवार के साथ मिठाई का आनंद उठाते हैं। एलन के डायरेक्टर्स का ये मानना है कि हर स्टूडेंट और अभिभावक एलन का परिवार है, और इस त्योहार पर हर परिवारजन का मुंह मीठा होना चाहिए। एलन में कार्यरत हर एम्प्लॉय को भी प्रसादम वितरित किया जाता है। बड़ी संख्या में प्रसादम का निर्माण और वितरण का कार्य 1 महीने पहले शुरू हो जाता है और दीपावली तक जारी रहता है। फिलहाल एलन संचार में इतना ही। एलन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एलन संचार। नमस्कार।